नमस्कार। स्वागत है तत्वमसी वॉइस ऑफ शुभ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भाव की जो मनुष्य की आत्मा को भय की बेड़ियों से निकालकर प्रेम की अनंत रोशनी में ले जाता है, भक्ति। लेकिन भक्ति क्या है? क्या ये केवल पूजा है? क्या ये सिर्फ मंत्रोच्चार है? क्या ये केवल किसी देवी देवता की तस्वीर के सामने दीप जलाना है, या फिर इससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक अंतरंग, कहीं अधिक दिव्य है? हमारे वेद कहते हैं जब मन दो का अनुभव करता है, मैं और दूसरा, स्वयं और भगवान, मैं और यह जगत, अपनेपन और परायपन, तो वहीं से भय की शुरुआत होती है। जब तक कोई वस्तु दूसरी लगती है तब तक असुरक्षा बनी रहती है। उपनिषद में एक काव्य है, भय तभी उत्पन्न होता है जब हम खुद को किसी से अलग देखते हैं। जहाँ भय है वहाँ द्वैत है, और जब द्वैत मिट जाए वही भक्ति खिलती है। गीता में भगवान कहते हैं, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रेम करो। यहाँ भक्तों का अर्थ दासवत डर नहीं, बल्कि प्रेम की वो अवस्था है जहाँ मन अपने स्रोत में विलीन हो जाए। ये प्रेम है, स्वामित्व नहीं। समर्पण है, डर नहीं। सम्मान है, सौदेबाजी नहीं। लोग कहते हैं भगवान से डरना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहते हैं डर भगवान की ओर नहीं ले जाता, प्रेम ले जाता है। रामायण में एक पंक्ति है, भय बिनु होए न प्रीति। अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं, जैसे पहले डरना जरूरी है। पर इसका गूढ़ अर्थ यह है, जो प्रेम नहीं करता उसके भीतर डर बना रहता है। असली प्रेम भय को पिघला देता है। राम और सबरी की कथा याद है? वो कोई रिचुअल्स नहीं जानती थी, उसे कोई लंबे मंत्र नहीं आता था। उसके पास केवल अखंड प्रेम था, और यही कारण है कि संसार के सबसे बड़े अवतार ने उसके जूठे बेर तक स्वीकृत किए। क्योंकि भगवान को मंत्र नहीं चाहिए, एक सच्चा मन चाहिए। महाभारत में एक प्रसंग है, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, हृदय कांप रहा है, रिश्तों का भय, परिणामों का भय, और ठीक उसी क्षण कृष्ण उसे भक्ति का रहस्य बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यहाँ शरणम का अर्थ भागना नहीं, शरणागति है। अपने भारी मन से, अपने डर से, अपने भ्रमों से मुक्त होना। धर्म खत्म कहाँ होता है? उस जगह जहां हम ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर महसूस करते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में एक कथा आती है, एक छोटा बच्चा रात में डरता है और अंधेरे में अपनी माँ को पुकारता है। माँ आती है और कहती है, डर मत, मैं हूं ना। भक्ति वही एहसास है कि कोई वहां नहीं, यहीं, अभी, हर सांस के साथ है। भक्ति का रास्ता नियमों से नहीं, रिश्तों से चलता है। आप सोचिए, क्या कोई माँ अपने बच्चे से डर की भाषा में बात करती है? क्या कोई मित्र अपने प्रिय मित्र को भय में रखता है? क्या कोई प्रेमी अपने प्रेमी से डर मांगता है? ईश्वर कोई अधिकार नहीं, वो संबंध है। वेदों में लिखा है, ऋतम सत्यम परम ब्रह्म, ब्रह्म ही सत्य है, और सत्य कभी डर का कारण नहीं बनता। डर तो असत्य का स्वभाव है। ये भक्ति है। अनपढ़ हो या विद्वान, ईश्वर को फर्क नहीं पड़ता। भक्ति किसी क्वालिफिकेशन से नहीं मिलती, अवेलेबिलिटी से मिलती है। कबीर कहते हैं, दूरी केवल मन की है, वरना राम तो हर दिशा में है।
भक्ति वही है जो मन की दूरी मिटा दे। आज की दुनिया में लोग कहते हैं, मैं किसी से नहीं डरता, मैं भगवान से नहीं डरता। अच्छा है, लेकिन क्या आप भगवान से प्यार करते हैं? डर से जो रिश्ता शुरू होता है वो कभी गहरा नहीं होता। प्रेम से जो शुरू होता है वो न खत्म होता है, न टूटता है। भक्ति भय से प्रेम तक की वह यात्रा है, जहाँ हम ईश्वर को दूर बैठा जज नहीं, अपने हृदय में धड़कता प्रेजेंस मानते हैं। अंत में गीता का एक श्लोक याद आ रहा है, जो कहता है, जो मुझे एकाग्र प्रेम से याद करता है वो मेरे है, उसका भार मैं स्वयं उठाता हूँ। यह वादा है, धमकी नहीं, प्रेम है, भय नहीं। और भक्ति प्रेम के इस वादे पर विश्वास करना ही भक्ति है। याद रखना, भय भगवान तक नहीं ले जाता, प्रेम ले जाता है। और प्रेम वही है जो तू है, तत्वमसि, तू वही है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी सीखने मिला हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।